नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपको बता दूं अभी फिलहाल जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां पर मेरे पीछे आप कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं जो कि शिक्षा की कुछ मांगों को लेकर आज यहां पर पहुंचे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से बातचीत कर जानेंगे कि आखिर आज यहाँ पर ये क्यों पहुंचे हैं। इनसे ही बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? शांभवी। किस लिए आप लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं जंतर मंतर पर? हम एक्सेसिबल एजुकेशन, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, ये बात एक मांग, फ्री एजुकेशन की मांग, केजी से पीजी तक की फ्री एजुकेशन की मांग रहते हुए यहाँ पे आज बैठे हैं सब कोई। और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, साथ में हमारे प्रोफेसर्स हैं हर कॉलेज से, हर यूनिवर्सिटी से, जो यहाँ पे आके हमारे साथ हैं। और इसी मांग को आज जिस तरीके से शिक्षा एनईपी जब से लागू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि शिक्षा को बस एक मतलब मिनॉरिटीज़ के लिए सबसे पहले तो उसको इनएक्सेसिबल बना दिया गया है। SC ST OBC के स्टूडेंट्स अब सोच नहीं सकते हैं, इतनी महंगी कर दी गई है शिक्षा। महिलाओं के लिए शिक्षा इनएक्सेसिबल बना दिया गया है। जिस तरीके से मल्टीपल एग्जिट एंट्री का पूरा सिस्टम लेकर आए हैं ये लोग, जिसमें हर साल स्टूडेंट्स को कोई ना कोई डिग्री मिल जाएगी अगर वो ड्रॉप लेते भी हैं तो महिला जब आती थी कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, तो वो 3 साल का ये सोच कर आते थे कि अब 3 साल तक कोई प्रेशर नहीं होगा घर वालों से शादी करने का। लेकिन अब क्योंकि हर साल कोई ना कोई डिग्री मिल रही है जिसका कोई वैल्यू नहीं है आगे जाकर, वो ऑनर्स का वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये बोला जाएगा कि आप एक डिग्री चाहिए थी तो एक डिग्री लेके, नाम की डिग्री लेके निकल जाओ, फिर तो शादी ही करनी है। क्योंकि शिक्षा तो महंगी हो ही जा रही है हर साल, तुम पे तो पैसा खर्च करेंगे नहीं, बेटे पे पहले पैसा खर्च होता है। तो आज क्लासरूम में आगे जाके कौन बैठेगा वो हमें पता चल रहा है। तो इसी तरीके से जो अटैक हो रहा है इसके विरोध हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं सबके साथ में। वैसे सरकार जो ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाओगे, बेटी को पढ़ाओगे तभी देश आगे बढ़ेगा, इस चीज़ के नारे लगाए जाते हैं लगातार। लेकिन उसी चीज़ पे देखा जाता है कहीं ना कहीं बेटियों को पीछे भी रखा जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं जो सरकार नारे लगा रही है, ये जो बातें कही जाती है, ये आप इनको किस तरीके से देखते हैं? सरकार तो काफ़ी बातें करती है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहा है। अगर एजुकेशन का बजट उसने कम कर दिया है इस साल, तो कहाँ एजुकेशन पे वो खर्चा है, कहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को वो अब पैसा देता है। अब हैफा आ गया है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, जो कि लोन देगा अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। UGC जैसा कोई एक मतलब कोई वो नहीं देगा, फंडिंग नहीं देगा कि कॉलेज को वो पैसा वापस ना करना पड़े। लोन है, उसको इंटरेस्ट के साथ वापस भी करना है पैसा। तो जब शिक्षा महंगी होती जाएगी तो ऑलरेडी जो डिप्राइव्ड, ऑलरेडी जो मिनॉरिटी लोग हैं इस देश के, जो पहले से शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस में नहीं आ पाते थे, जिनके लिए इनएक्सेसिबल था, जिनके लिए बहुत मुश्किल था आना, वो अब क्योंकि शिक्षा हर महीने हर साल महंगी होती जा रही है, वो और नहीं आ सकते हैं। अब CUET का आप देख लीजिए, CUET में जो चार्ज है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो 2000 तक का चार्ज है। 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो यूनिवर्सिटी में आने के लिए जो एंट्रेंस देना है वही इतना महंगा है, तो यूनिवर्सिटी में कैसे आएगा बच्चा। देखिए, शिक्षा की बात हो रही है और शिक्षा की बात में अभी देखा जाता है लगातार जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो निकलते हैं उसको लेकर यही बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स को या तो बीच में रद्द कर दिया जाता है या पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे कि जो बच्चे सपना देखते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं सपने। तो इस चीज़ पर क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, जो सपने लोग देखते हैं आर्मी में जाने का, गवर्नमेंट जॉब का देखते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। हाँ, ये तो गवर्नमेंट जॉब में तो जो वैकेंसी होती है वो भी बहुत टाइम तक निकलती ही नहीं है। ऊपर से जो ये लोग अभी जो पूरा आर्मी के ऊपर अटैक इन लोगों ने करा था, जो पूरा वहाँ पे जो पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है आर्मी में, जो जिस तरीके से लोग भर्ती होंगे, और तो मतलब जो चीज़ ये लोग बार बार बोलते हैं आर्मी, उसके ऊपर अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, तो हर चीज़ गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ करने का आज काम कर रहा है। वही जो अभी स्पीकर्स भी बोल रहे हैं कि स्टेट जो है वो मार्केट के लिए काम कर रहा है, मार्केट स्टेट के लिए काम नहीं कर रहा है। मार्केट आज के टाइम पे स्टेट बन चुका है, वो डिसीजन लेता है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर वैकेंसी नहीं आ रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, अगर बेरोजगारी ज़्यादा है, तो वो सारा प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही है कि किसके लिए सरकार काम कर रही है। ये अंबानी अदानी जैसा लोग हैं जिनके लिए सरकार काम कर रही है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए, अभी आपसे जानना चाहूँगी, आप भी एक युवा हैं और युवा देखा जाता है कि अपने इंडिया के जो बच्चे हैं वो MBBS वगैरह करने के लिए कि बाहर के देशों में जाते हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। क्या लग रहा है कि जो हमारी सरकार है वो इतनी अपनी शिक्षा को मजबूत नहीं कर पा रही है कि बच्चों को जो है बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है? बिल्कुल, ये बात तो है कि सरकार जो है शिक्षा को मजबूत नहीं कर पा रही की बात नहीं है, वो करना नहीं चाहती है।
वो दिखता है कि जो बजट में जो उन्होंने स्लैश किया है एजुकेशन पे, जब एनईपी आया था इन्होंने क्या कहा था कि 6% तक का हम लोग कोशिश करेंगे कि बजट का खर्चा हो, लेकिन उसको घटा के 2.6% पे लेके आ गए हैं और उससे भी कम आगे किया जाएगा। तो सरकार का इंटेंशन ही यही है। और अगर आप देखें जो हायर एजुकेशन में जो रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी घटाया जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए भारतीय स्टूडेंट जो है बाहर जाते हैं, बाहर जाने को देखते हैं। तो सरकार कर नहीं पा रही है, बात नहीं है, वो करना नहीं चाहती है। वो पैसा शिक्षा से हटा के कहीं ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जहाँ पे उनके दोस्तों को फ़ायदा हो रहा है। केजरीवाल जी को ये कहा जाता है, जो दिल्ली के सीएम है उनको, कि उन्होंने शिक्षा इतनी मजबूत कर दी है दिल्ली में कि बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज सभी प्रोवाइड करे। काफ़ी खुश रहते हैं दिल्ली के बच्चे भी। और ये बताया जाता है कि सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे उनमें भी काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि आप जो वो परिवर्तन बताया जा रहा है वो देख पा रहे हैं? दिल्ली में जो पहली बात जो शिक्षा में जो इस तरह से एक बहुत करके दिखाया गया कि बहुत रेवोल्यूशन आ गया है, ये उस बात पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आप 2013 की न्यूज़ निकाल के देखें तो उस समय भी जो दिल्ली सरकार के जो स्कूल थे उसके जो विद्यार्थी थे वो अच्छा रिजल्ट ला रहे थे। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की है किस बात पे हम कह सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर किया गया है, लेकिन केवल बिल्डिंग या इमारत बना देने से जो है स्कूल और अच्छा नहीं हो जाता है। वहाँ पे जो टीचर जा रहे हैं, वहाँ पे जो क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की, उसको इम्प्रूव करने की पहल भी उनको करनी होगी। केवल बिल्डिंग बना देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, हमारे साथ एक मैम भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एक माँ भी होंगी आप भी अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, एक सपना देखा होगा कि आपके बच्चे आगे बढ़कर क्या करेंगे। तो क्या लग रहा है, आप खुद आज बैनर लेके खड़ी हैं हाथों में, शिक्षा के प्रति अपनी मांगों को लेकर, अपना हक अधिकार लेने के लिए क्या कहना चाहेंगे इसी सड़कों पर? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें ऑब्जर्वर हूँ। अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, 40 साल में शिक्षा में ही रही हूँ। जो हालात शिक्षा के दिन पे दिन बर्बाद होते जा रहे हैं उसके खिलाफ हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी लगातार संघर्षरत है। और एनईपी 2020 के माध्यम से तो हमारे बच्चों की शिक्षा को बिल्कुल ही बेचने का और बर्बाद करने का और धर्मांधता में धकेलने का एक एजेंडा सरकार लेकर आई है, जिसका विरोध करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि शिक्षा के प्रति वो बहुत परिवर्तन करती है, डेवलपमेंट लाती है। आए दिन जो है शिक्षा में काम किए जाते हैं। बजट में भी देखा गया शिक्षा के लिए काफ़ी स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात कही गई कि जगह जगह में नए स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे। तो इस पर क्या कहना चाहिए आप? देखिए, नए स्कूल कॉलेज खोलने की बजाय सरकार ने क्या किया है, सैकड़ों स्कूल दिल्ली में बंद कर दिए। 2.5 लाख के करीब स्कूल जो है पूरे इंडिया में सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है। कहाँ स्कूल कॉलेज खोले? कॉलेजों को ये अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक ऑटोनॉमी के नाम पर ये प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं, बच्चों के ऊपर फीस का बोझ लादते जा रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि सेकुलर साइंटिफिक डेमोक्रेटिक एजुकेशन बच्चों को मिले। ये चाहते हैं एक धर्मांधता से भरी हुई शिक्षा, जिसमें बच्चे गौरक्षक बने, धर्म को भिखारी बन के कटोरा लेके मंदिरों के आगे भीख मांगे, या वो एक मजदूरी का काम उतना ही सीखें जितने में वो सवाल करने लायक ना बने। तो शिक्षा का पर्पस आज इन्होंने मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण छोड़ नहीं रखा। आज इन्होंने रखा है सस्ते मजदूर कैसे बनाए जाए। वो मजदूर जो सवाल ना करे, वो मजदूर जो दे दिया ले लिया। जो प्रजा और राजा का जो रिश्ता होता है, ये वो रिश्ता बनाने के लिए आज शिक्षा को बर्बाद करने जा रहे हैं। और एनईपी 2020 उसी का एक खाका है। अच्छा, लास्ट क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? क्या मांगे हैं? अगर अभी भी आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं तो क्या अगला कदम? देखिए, सरकार मांगे पूरी करेगी अगर ये आंदोलन हमारा किसान आंदोलन की तरह लगातार संघर्ष के जरिए सड़कों पर जनता उतरे। क्योंकि जनता और ये विपक्ष उतरता है जब इनके नेताओं को हथकड़ी लगती है। ये जनता की मांगों को लेकर कभी सड़क पर नहीं उतरते। ये शिक्षा और चिकित्सा और बिजली पानी की समस्याओं को लेकर, रोजगार की समस्याओं को लेकर, महंगाई की समस्याओं को लेकर कभी सड़क पर नहीं उतरते। इसीलिए आज हम डिमांड करते हैं कि हर एक बच्चे का अधिकार है। जिस तरह से हवा, पानी, धूप, बारिश वो बिना किसी मूल्य के सबको मिलता है, उसी तरह से शिक्षा भी बिना किसी मोल के उत्तम क्वालिटी की शिक्षा, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, मानव निर्माण की शिक्षा जब तक स्कूलों में
सरकार प्रोवाइड नहीं कराएगी, उसे एक प्राइवेट हाथों को सौंपती रहेगी, तब तक इस देश में इसी तरह से असमानता बढ़ेगी और हमारे बच्चे बर्बाद होते रहेंगे। हमारी डिमांड है कि सरकार शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले, ये स्कूलों और कॉलेजों को बेचने वाला, बंद करने वाला ड्रामा बंद करे। एक तरफ स्कूलों को बंद कर रहे हैं, कॉलेजेस को प्राइवेट कर रहे हैं, ऊपर से फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल ला रहे हैं, ऊपर से ये सीबीएसई बोर्ड की जगह 10 और बोर्ड ला रहे हैं। ये क्या तमाशा है? दैट मीन्स कि हम टैक्स पे करें और वो 10 लाख करोड़ अडानी का माफ़ कर दें। जैसे कि आपने देखा इन स्टूडेंट्स ने किस तरीके से बताया कि जो शिक्षा है वो शिक्षा जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो सही ढंग से नहीं मिल पा रही, इसीलिए आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर और सरकार के खिलाफ लगातार अपनी बातें रख रहे हैं सरकार के सामने। लेकिन जो सरकार है इनकी बातों को कहीं ना कहीं अनसुना कर रही है। देखना यह है कि अभी भी इनकी बातें जो है वो पूरी हो पाएंगी या फिर नहीं, इनकी जो मांगे हैं जो इन्होंने रखी हैं वो सरकार पूरी करती है या फिर नहीं। बाकी इसी तरीके से तमाम खबरों से आपको जोड़ते रहेंगे। देखते रहे TV 100 न्यूज़। नमस्कार। TV 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।